दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आपके घर पर अगर खाना ना बने, बच्चे भूखे सो जाए और अंधेरे में ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो आप क्या करोगे। दोस्तों, यही हाल था बुर्किना फासो का, जहां पर एक नौजवान जिसने आवाज़ दी कि मैं सबका पेट भरूंगा। इनका कहना है कि सबसे पहले लोगों का पेट भरना है, उसके बाद बाकी लड़ाइयां हम बाद में लड़ेंगे। इनका नाम इब्राहिम ट्रोरे है, जो अभी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। यह एक युवा है, इनकी उम्र अभी 37 साल है। यह युवा नेता भूख से आवाज़ उठाई और बुर्किना फासो की एक नई पहचान बन गए हैं। इनको राष्ट्रपति बने 3 साल हुए हैं और वहाँ के लोगों को ये काफ़ी सारे सुविधा भी दे चुके हैं, जैसे कि खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छी सड़कें भी दी। बुर्किना फासो की कमाई बढ़ गई है और वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका काम, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी टाइम से भुखमरी से परेशान और बहुत सी तकलीफ़ें गुजारे हैं। अब ऐसा नहीं है, वहाँ की हालात दोस्तों बदल गई है। इब्राहिम ट्रोरे की का आज हम कई काम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले वहाँ के किसानों के बारे में काम किया, जो कि वहाँ के किसान खुश हैं। काम यह है कि वहाँ के किसानों को किसानी करने वाला सामान जैसे कि ट्रैक्टर, खाद, बीज दिया, जो एक क्रांति ला सकता है। वहाँ पर पहले ना अच्छा ट्रैक्टर था, ना बीज अच्छा दिया जाता था, ना खाद, जिसके वजह से वहाँ पे अच्छी फसल नहीं होती थी और काफ़ी सारे लोग भुखमरी से परेशान थे। इब्राहिम ट्रोरे ने वहाँ के किसानों को कम दामों में यह सब चीज़ें उपलब्ध करवाई और कई उपकरण मुफ्त भी दिया। सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाया गया और वहां पर सिंचाई के लिए उपकरण लगाया गया, जिसकी वजह से किसान फसल की सिंचाई कर सके। यह सब सुविधा होने के बाद अब किसान अच्छी फसल उगा पा रहे हैं और अच्छी तरह से किसानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनाज में भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी और इससे वह व्यापार भी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए बिजली का भी इंतजाम किया है। यह समस्या सबसे बड़ी थी, क्योंकि पहले वहाँ पर सबके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, केवल जो अमीर थे उनके घर पर ही बिजली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे ने $800 मिलियन का लाइट प्लांट लगाने जा रहे हैं और सोलार पैनल भी लगाने का काम चालू कर दिया है। उससे वहाँ के लोगों के लिए लाइट मिलेगी, उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी होगी, जिस वजह से गांव-गांव, शहर-शहर में लाइट पहुँच सकेगी। अब आप यह भी जानते चलें, इब्राहिम ट्रोरे जानते हैं अगर पढ़ाई नहीं तो तरक्की नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग पहले बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर फीस स्कूलों की बहुत ही ज़्यादा थी। अब उन्होंने यह देखते ही स्कूल की फीस माफ़ कर दिए और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग शिक्षित हो सके। यहाँ तक कि स्कूल की ड्रेस और किताबें भी मुफ्त कर दिया है। जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ पर स्कूल बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मुझे स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ अपने वादे पर कायम हैं और जो बात कही वही कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले हॉस्पिटल और उपचार नहीं था, कहीं कहीं था, पर जहाँ पर भी था महंगी दवा मिलती थी। अब वहाँ के गरीबों के लिए मुफ्त उपचार चालू कर दिया है और सरकारी दवाखाना भी खोला जा रहा है। अब यहाँ पर अच्छी शिक्षा, अच्छी दवा और अच्छा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इंतज़ाम भी कर दिया गया है, जिस वजह से दुनिया हैरान है और दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं। अमेरिका जैसा देश परेशान है और रसिया ने काफ़ी मदद की है बुर्किना फासो की, और चाइना ने भी काफ़ी मदद किया है। यह देश की हालात पहले बहुत ख़राब थी, सिर्फ 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है और लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ के गरीबों लोगों की ज़मीन वहाँ के लोग हड़प करके रखे थे, वहाँ पर जो ज़मीन अमीरों के चंगुल से छुड़ाकर गरीबों के हक में दिलवा रहे हैं। जिनका मकान नहीं है उनका मकान बनवा कर दे रहे हैं। आप सब सोचते होंगे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, चाइना, रूस, इंडोनेशिया जैसे देश ने काफ़ी मदद की है। और एक बात यह भी जानते चले कि वहाँ पर काफ़ी तादाद में सोना, चांदी, अमोनियम निकलता है, जिससे पहले अमेरिका और फ्रांस का कब्जा था। इब्राहिम ट्रोरे सत्ता पे आते ही सारे खादान को अपने हाथ में ले लिए, जिस वजह से काफ़ी मदद हो पा रही है। आज के टाइम में आपको यह भी पता होगा कि सोना चांदी कितना महंगा है। इनको इस चीज़ से काफ़ी मदद मिल रही है और अपने देश के लोगों के लिए यह शख्स इतना कर रहा है जो कभी सैन्य अधिकारी हुआ करता था। 2022 में यह शख्स तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए और वहाँ के लोगों को नई ज़िंदगी दे रहे हैं और आज के टाइम में अफ्रीका के ये सबसे बड़े अभी हीरो है। दोस्तों, आप ये भी जानते चले कि वहाँ पर जो सरकारी दफ्तर थे
लगभग सब बंद हो गए थे। एक एक करके इब्राहिम ट्रोरे ने उनको चालू किया और वहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और वहाँ पर लगभग एक अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे। रसिया जैसे देश इनको अपने देश की सुरक्षा करने के लिए बहुत से हथियार दिए और आर्थिक मदद भी की। पुतिन का कहना है कि यह लीडर एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनेगा और अपना नाम रोशन करेगा। इनका काम देखकर वहाँ के लोगों में एक अलग सी उम्मीद जाग उठी है। पूरे देश के लोगों का साथ इनको मिल रहा है। अब आप ये भी जानते चले कि इब्राहिम ट्रोरे से पहले जो राष्ट्रपति थे वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा रीज़न ये है, तो आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर बाकी देशों का कब्जा था, जिस वजह से वह कुछ नहीं कर पाते थे। इब्राहिम ट्रोरे यह सब चीज़ देखकर परेशान होते थे और अपने देश के नागरिकों को गरीबी रेखा में देख के बहुत ही परेशान होते थे। फिर उनको यह कदम उठाना पड़ा जो तख्ता पलट कर वो राष्ट्रपति बने और अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और आज यह कह रहे हैं कि बुर्किना फासो के एक अलग ही बुर्किना फासो बनाऊंगा और अपना काम को यहाँ बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। इब्राहिम ट्रोरे भी एक गरीब घर से आते हैं। आज वो नहीं चाहते कि अब कोई गरीबी हमारे देश में रहे। दोस्तों, आपको इनका काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी ये सब जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।